कर लिया होगा। यहाँ पे देखते हैं, इधर क्या करना है तुम्हें। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने बोला पहले भी, है ना। खैर वो तो तुम लगाओगे भी नहीं क्योंकि है ही नहीं। पर अगर तुम यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। और इसमें सोडियम पे पॉजिटिव और NH2 पे माइनस। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ो, अपने मन से जो बनना होगा वो बन जाएगा। यही बन रहा है। अरे यही बन रहा है ना। ये बनाया हो कि नहीं बनाया हो? अपनी अपनी कॉपी ओपन करके रखो, आगे देख रहे। हाँ तो बहुत तेज बोला था, और अभी कॉपी देखने के बोले तो कॉपी तुरंत बंद कर लिया। अभी कर, अभी कर, 5 मिनट में करो सब। हाँ, 2 पेज था, तुम्हें पता नहीं था क्या? तो लोग PDF मिलता है ना? नहीं, इस देखो ये नहीं रहते तो ये तो साहब भी बोलते कि नहीं मिला ही नहीं। आज एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड खत्म करने के इरादे से आया हूँ, और अगले हफ्ते में ताकि अल्कोहल शुरू कर सकें, अल्कोहल चैप्टर शुरू कर सकें। नेक्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि हर वीक में रोज़ मेरी 2 क्लास लगी रहे। आगे आ जाओ। आगे, आगे आ जाओ। क्या हुआ बे, तो ऐसे क्यों देख रहा? शक्ल ही बदली है, मैं नहीं बदला हूँ, है ना। डैंड्रफ हो गया था। हमेशा से पुराने वाले ही थे। ऐसे अच्छे नहीं लग रहे तुम्हारे, अच्छे लगने के लिए रखे भी नहीं थे दाढ़ी। मास्क लगा ले। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा बे, OH। और क्या, यहाँ पे भी क्या बनेगा, CH3 CH2 SH बनेगा। देख रहा है, अबे देख रहा है ना। यहाँ पर भी CH3 CH2F बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2I बनेगा। ये तो समझ में आ रहा है सबको। ये कितने लोग पूरा सही सही कर पाए थे, वो हाथ उठाओ। तो इसमें एक रिएक्शन गलत, कौन सी, ये F वाली, ये रिएक्शन नहीं होती। काहे नहीं होती बे? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर F- किसको रिप्लेस कर रहा है, Cl- को। कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है बे, F-। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाँ, लिविंग ग्रुप कौन अच्छा, F-। और कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Cl-। तो क्या है, F- Cl- को रिप्लेस कर सकता है क्या बे?
नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी, है ना, पर ये वाली रिएक्शन होगी, और ये वाली रिएक्शन सिर्फ किसके प्रेजेंस में होगी? एसीटोन के प्रेजेंस। अगर एसीटोन होगा तभी ये रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन, पढ़ा है? हाँ, पर ये NaF की जगह पे AgF लेते हैं, तो AgF के साथ ये रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये तो पढ़ाया हुआ है। अगला वाला करो जल्दी से। अगली लाइन भी कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या प्रोड्यूस करता है? H माइनस, दिख रहा है ना? अब H माइनस प्रोड्यूस करेगा, तो ये H माइनस, अब तुम SN1 कराना चाहते हो SN1 कराओ, या SN2 कराना चाहते हो SN2 कराओ, पर होगा खैर यहाँ पे SN2 ही, पर किसी से भी बनाओगे ना तो सेम वही प्रोडक्ट बनेगा जो कि बनना चाहिए। देख रहा, यही बन रहा है, और यही बनेगा ना भैया। और तुम्हें याद होगा एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने ये रिएक्शन कराया था। एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओपन करो, बाई एल्काइल हैलाइड, हाँ SN2 होगा, बाई एल्काइल हैलाइड, जल्दी से ओपन कर। और वहां पे मैंने रिएक्शन, यही रिएक्शन पढ़ाई थी, और मैं कहा था कि अभी याद कर लो, पर जब एल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। H माइनस निकलेगा, Cl माइनस को रिप्लेस करेगा। ठीक है, छाप लिए? यहाँ पे देखो पीएच MgX है, पीएच पे क्या है? माइनस, क्या अटैक करेगा? पीएच माइनस ही अटैक करेगा, Cl माइनस को रिप्लेस करेगा, यहाँ आएगा पीएच CH2 CH3, यही बनेगा। यहाँ पर भी देखो NO3 माइनस है, CH3 CH2 NO3, यही बनेगा। यहाँ पर भी देखना Na प्लस को Cl माइनस के साथ जोड़ना, ये बनेगा CH3 CH2 HSO4, दिख रहा? अब ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ देखो, यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2 OR, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी CH3 CH2 OPH का फॉर्मेशन होगा, ये भी ईथर बन रहा है। और ये जो कंपाउंड होगा CH3 CH2 OCOR, एस्टर का फॉर्मेशन, देख रहा है? ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन को मैं तुम्हें ईथर में भी पढ़ाऊंगा, ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये रिएक्शन का जो नाम है इसको क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में इसको वहीं पे पढ़ाएंगे, यहाँ बस इंट्रोड्यूस कर। ठीक है, ये पूरा कितने लोग सही से बना पाए थे? अरे यार, ये तो बनाना चाहिए था, पर खैर ये दोनों रिएक्शन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रिएक्शन नहीं होंगे। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, जरूरी नहीं कि मैं कोई रिएक्शन लिखूं तो उसमें प्रोडक्ट बने ही, तुम्हें ये भी देखना होगा कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यही आ जाता है कि इसमें से कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन सही है, या इसमें से कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन मोस्ट सुटेबल मेथड है।
है ना, या इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी, या इसमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है, सब पूछता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। किसी को समझ में आ रहा है कि ये दोनों रिएक्शन क्यों नहीं होंगी, बाकी सब क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो हमेशा एक बेटर न्यूक्लियोफाइल एक बेटर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ। HNO3 और HCl में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है, ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड हमेशा पढ़ाया नहीं किया क्या तुम लोगों को? ऑक्सी एसिड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं किसी भी HX से। ठीक, तो HNO3 अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो NO3 माइनस और Cl माइनस में कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा? Cl माइनस। तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? जो वीक बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है? हाँ, सोच लो पहले। लीविंग टेंडेंसी बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली में? उसी में डायरेक्टली भी बोल रहे हैं। कौन डायरेक्टली बोल रहा है भिड़वे में से? इतने में से ही डायरेक्टली बोल देते हैं सब, पता नहीं कैसे। एक बार ओपन करके देख लो, देखो कोई ऐसा शर्म वाली बात नहीं है। तुम पीछे पलट के देख सकते हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, तुम पीछे पलट के देखो। ऐसे रैंडमली कुछ भी मत बोल दिया करो कि कुछ बोलना ही है। सोच के सही बोलो, ठीक है? थोड़ा रुक के सही बताओ। लिविंग टेंडेंसी का क्या ऑर्डर लिखवाया है? बेसिक स्ट्रेंथ का क्या बे? इनवर्सली। तो स्ट्रॉन्ग बेस अच्छा लिविंग ग्रुप होगा कि वीक बेस? वीक बेस। Cl माइनस और NO3 माइनस में से कौन वीक बेस है? NO3 माइनस वीक बेस है, तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? तो NO3 माइनस क्या Cl माइनस को रिप्लेस कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। हाँ, उल्टा हो सकता है, Cl माइनस NO3 माइनस को रिप्लेस करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बे? नहीं होगी। सेम वैसे ही H2SO4 और HCl में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? ये तो सबको मालूम है। तो HSO4 माइनस और Cl माइनस में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? Cl माइनस। तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? HSO4। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? Cl माइनस। तो क्या HSO4 माइनस Cl माइनस को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं हो रही। तो क्या हर रिएक्शन में से चेक करेंगे क्या हम लोग? हाँ, हर रिएक्शन में चेक करेंगे ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। एक और ऐसे नीचे एक ये वाला देखते हैं, रोना वाले में। ठीक है, अल्कोहल और HCl में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? HCl सबको पता है, पता है ना बे? आई होप कि सबको पता हो। मतलब अगर नहीं पता है तो फिर ये पता होना चाहिए, क्योंकि HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके नाम में एसिड लगा है। और अल्कोहल तो खैर क्या ही है, एसिडिक नहीं होता वो। तो RO माइनस और Cl माइनस में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? अब तो बोल। RO माइनस। तो इन दोनों में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? RO माइनस। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? Cl माइनस। तो Cl माइनस बिल्कुल रिप्लेस होगा बाय RO माइनस, इसलिए हो रहा है। और इसमें जब जितनी भी रिएक्शन हो रही है जिसमें भी क्रॉस नहीं किया, उन सब में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक बेटर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, बिना उसके रिएक्शन नहीं करा सकते। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से सारी रिएक्शन सही सही सोचे थे एटलीस्ट? कोई बात। तो याद करो क्या इसको? ये वाला देखते हैं। अब देखो, NaNO3 तो रिप्लेस नहीं कर सकता है Cl को। NO3 माइनस तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। HNO2 और HCl में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? जल्दी बताओ। नाइट्रस एसिड के बारे में कभी सुना है तुमने? हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट है।
H प्लस देना उतना उसका फास्ट नहीं, बहुत वीक एसिड होता है। और इसी वजह से क्या NO2 माइनस Cl माइनस को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर लेता। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2 ONO का फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर CH3 CH2 NO2 का फॉर्मेशन हो, तो यहाँ NO2 बनता है और यहाँ पर ONO बनता है। तो अब तुम कहोगे ये तो बैठ के याद करना पड़ेगा यार। नहीं, इसको तो रटे ही होगे तुम लोग, ये भी नहीं रटे। कितने लोगों को ये याद था? ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, NaNO2 का स्ट्रक्चर, HNO2 का स्ट्रक्चर बनाने आता है? ये है HNO2। लूज डॉट स्ट्रक्चर बनवाया होगा मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, HNO3 का भी HNO2 का भी। ठीक है, तो NaNO2 का क्या स्ट्रक्चर बनेगा बे? एक H हटाओ और यहाँ पे क्या लगाओ? N। दिख रहा? पर ये स्ट्रक्चर गलत। कहाँ है गलत? यहाँ जो सोडियम का बॉन्ड बना रखा है ना, वो एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो देखो दो लोगों के पास लोन पेयर है यहाँ पे, या नेगेटिव चार्ज है, जो कि अटैक करके इस Cl को रिप्लेस कर सकते हैं। तुम ये बताओ, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तेजी से अटैक करेगा या नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा तेजी से अटैक करेगा इसके ऊपर? ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है देन एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। पता है ना भाई? तो ये ऑक्सीजन से अटैक होगा, ये नाइट्रोजन वाला अटैक नहीं होगा। तो जब ऐसे अटैक होगा तो ये जाके ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ONO का फॉर्मेशन हो। पर जैसे ही अपन बात करते हैं इसकी AgNO2 का, AgNO2 का जो स्ट्रक्चर बनता है वैसा बनेगा। यही बनेगा ना बे? अरे यही बन रहा है। नहीं, क्या गलत है इसमें? यहाँ आयनिक नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कोवेलेंट। यहाँ कोवेलेंट क्या बना रहे हो? पजांस रूल पढ़ा है कभी जिंदगी में? केमिकल बॉन्डिंग। सिल्वर का जो NaCl होता है वो आयनिक होता है, AgCl कोवेलेंट होता है, पढ़ा है ना? सिल्वर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, वो अटैक कर सकता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अटैक कर सकता है। किसका लोन पेयर अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा है? हाँ, कहाँ है बे? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना? तो नाइट्रोजन, ये कहाँ पढ़ाया है? पीरियोडिकल प्रॉपर्टी में, सब वहीं से स्टार्ट होता है। तो नाइट्रोजन का अगर लोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, नाइट्रोजन से जोड़ेगा। दिखाई दे रहा है? और इसीलिए यहाँ पर जब NaNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो ONO बनता है, और जब AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो NO2 बनता है। याद करोगे क्या? कर लेना अगर चाहो तो। आप लिए अगला देखते हैं। जब NaCN से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर CH3 CH2 CN बनता है। CN बनेगा कि NC बनेगा भाई? CN। लेकिन यहाँ पे जब कराएंगे NC का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ऊपर साइनाइड बनता है और नीचे आइसोसाइनाइड। अब तुम कहोगे ये तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो ये तो याद करना पड़ेगा। कहाँ याद करना पड़ेगा? ये भी याद नहीं करना। NaCN वाला जो बॉन्ड होगा, HCN का स्ट्रक्चर बनाने आता है? ये बनता है HCN। देख रहा?
तो NaCN का स्ट्रक्चर कैसा होगा बे? H हटाओ और Na लिखो। तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। लेकिन AgCN का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसे दिख रहा है? अब बता, यहाँ पर C का माइनस भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अटैक कर सकता है। कौन अटैक करेगा? C माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पर CH3CH2 आएगा और CN बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है? नाइट्रोजन का लोन पेयर, वही अटैक करेगा। तो क्या बनेगा फिर? NC बन जाएगा। दिखाई दे रहा है? सही से फोटो बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखा। रटोगे क्या इसको भी? अबे रट मत लेना यार इसको। जल्दी छापो। छाप लिया? अगला वाला करो। ये OCN और SCN क्या है? पता नहीं, देख लेना, कर लो। क्या कह रहा था? अरे ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछता है कि तू भूल जाता है, बोलने के बाद फिर भूल जाता है क्या? वन टाइम है क्या? F माइनस या Cl माइनस?
F2Cl2 पूछ रहा है कि F-Cl- पूछ रहा है? तो फ्लोराइड क्लोराइड बोलना। फ्लोराइड और क्लोराइड तो बता, HF और HCl में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड? तो कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा? F-। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या लेना देना? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो पूरा बोलना। तो लोन पेयर देना भी नहीं उसको, उसको तो H+ देना है। बोलना, आगे बोल। कभी डी ऑर्बिटल का नाम सुना है तूने? वैकेंट डी ऑर्बिटल। F- ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है या Cl- ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? Cl- ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, F- या Cl-? उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू नाम बोल, F-, Cl-। इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है तुझे नहीं पता? हाँ हाँ, वही वही। Cl- ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तुझे लगता है? तो वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल किस में है? अच्छा, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ती है कि डेफिशिएंसी? ठीक ठीक ठीक, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स को अपन मिलाते हैं, ठीक है। तू कह रहा है कि Cl- के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट होती है, और Cl- ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। ये तीनों स्टेटमेंट मिलके एक दूसरे को मतलब कंप्लीट नहीं कर रहे, देख रहा है? तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट तू चेंज करना चाहेगा? वेरी गुड। तो अब ये बता कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, F- या Cl-? गुड, तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? अरे यार, ये पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला पॉइंट है तो तेरा सही है ना? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कुछ तो मतलब फर्क पड़ेगा ही। कुछ तो बता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला बता तो। देखो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से एसिडिक स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता तो HF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता, है ना? और उसके बावजूद भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे हमेशा HCl लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, HNO3 लगते हैं। कभी भी लैब में तुम्हें HF रखा हुआ नहीं देखा होगा, देखा है तूने? स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी बोला जाता है हम हमेशा H2SO4 लेते हैं, जबकि उसमें हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से लगा हुआ है कि नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से मत कंपेयर कर, ठीक है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बस इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा पे, Na+ और ऑक्सीजन-, यही है ना? देख रहा है? कौन जोड़ेगा इस पे? CH3 CH2 OCN, यही बनेगा। अरे यही बनेगा ना? और यहाँ पे देखो, S पे माइनस है, CH3 CH2 SCN, यही बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये ऊपर, ये ऊपर जो लिखा हुआ है NOC, OCN क्या होता है बे? NaCN को तो सोडियम साइनाइड बोलते हैं, नहीं? NaOCN को क्या बोलते हैं? सोडियम आइसोसाइनेट। आइसोसाइनाइड तो NC को बोलते हैं। ऑक्सीसाइनेट, आइसोसाइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी,
साइनेट बोलते हैं, साइनेट। क्या बोलते हैं? इनके चक्कर में मैं ही भूल जाऊं, दो तीन लोगों से पूछ लिया, तीन चार आंसर है, मैं ही कंफ्यूज हो गया। इसको साइनेट बोलते हैं, साइनेट, साइनेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बे? थायोसाइनेट। ठीक है, ये दोनों सही सही बनाए होगे तुम लोग, पर छोटा सा दिक्कत है इसमें। यहां पर जब सोडियम साइनेट से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब सोडियम थायोसाइनेट से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा सुन, फिर से मैं बोलता हूं, फिर से बोलता हूं। जब इसका रिएक्शन NaOCN से कराते हैं तो OCN नहीं जोड़ता, NCO जोड़ता। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन NaHCN से कराते हैं तो HCN ही जुड़ता है। देख रहा है? तो जब साइनेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? आइसोसाइनेट। और जब थायोसाइनेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो थायोसाइनेट ही बन रहा है, आइसोथायोसाइनेट नहीं बन रहा। समझ में आ रही है बात? तो साइनेट से रिएक्शन कराए तो थायोसाइनेट बना, सॉरी आइसोसाइनेट बना, और थायोसाइनेट से रिएक्शन कराए तो थायोसाइनेट ही बना। ज्यादा टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूं क्यों? सीधा सीधा तुम्हारी लैंग्वेज में बात करते हैं। यहां सीधा सीधा जोड़ता है एस, और यहां घूम के जोड़ता है। कहां है? हाँ हाँ, स्ट्रक्चर ऐसे इसको लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको जब लिखेंगे तो ये बनेगा HCN, और इसको लिखोगे तो क्या बनेगा? NCO। देख रहा? तो OCN से NCO बन गया और HCN से HCN ही बन रहा है। अभी समझ में आ रहा है? यार कहाँ है, सोचो। लोग कुछ भी सोच पाए, कुछ भी। बड़ा तकलीफ है। चलो देखते हैं। ऐसा करो, सोडियम साइनेट का फोटो बनाते। सोडियम साइनेट का यही फोटो बनेगा, दिख रहा है ना? अभी यही है सोडियम साइनेट, यही तो है, सिल्वर साइनेट नहीं है। यहाँ दिखाई दे रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से जब इसका एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा तो किसके जैसा दिखेगा? ऊपर वाले जैसा कि नीचे वाले जैसा? दोनों के जैसा। ठीक है,
ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज। ठीक, ऐसे ही जब थायोसाइनेट का बनाओगे, यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे क्या लग जाएगा, सल्फर। यही है ना बे, यही तो बनेगा। एक्चुअल मॉलिक्यूल में ऊपर वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले में सल्फर पे और नाइट्रोजन पे, जैसा कि होना चाहिए। यहाँ बताओ, यहाँ नाइट्रोजन भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है, किसका अटैक ज्यादा फेवरेबल होगा? हाँ, कहाँ पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजिली अटैक करेगा, ये वाला अटैक नहीं होगा, यही वाला अटैक होता है, इसलिए नाइट्रोजन से जाके जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है और सल्फर भी अटैक कर सकता है, किसका अटैक ज्यादा फेवरेबल है? कहे पे? विद द सेम रीजन, है ना, सल्फर का अटैक होता है। रटो क्या बैठ के? रट सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, पर मुझे लगता है कि याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। वाला करो उधर से। अगला बनाओ जल्दी से। बना लिया? तो जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH ही जुड़ता है। लेकिन जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे? एल्कीन बनता है, ये बताया हुआ है, एलिमिनेशन होता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सोडियम ईथर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? CH3 CH2 CH2 CH2, यही बनता है, ब्यूटेन। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम लोग? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वो लिख लेना अगर भूल जाते हो तो। यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH2 माइनस MgCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सोडियम ईथर के साथ कराओगे तो वुड्स रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम ईथर के साथ कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ठीक है, पर भाई सोडियम ईथर के साथ ये मिला दे, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सेम वही कंपाउंड को लेके एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ले ले, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए कौन सी पोजीशन पे इथाइल को जोड़ेगा बे? पैरा पोजीशन पे। ये भी पढ़ाया होगा, ये बनता। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया?
छाप लेना। ये वाली लाइन कितने लोग सही से कर पाए थे? ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है जब मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एक बार ओपन किया था। छाप रहे हो क्या अभी? जल्दी छापो। ठीक, यहाँ देखते हैं हम। एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जब मैंने कहा था कि एक, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि आरओएच का रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में या फिर ZnCl2 प्रेजेंस में, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो, तो RCl का फॉर्मेशन होता है और H2O बनता है। ये रिएक्शन याद है? नहीं याद है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओपन करके देखो, वहां लिखवा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, पहला कुछ होगा, उसी में कहीं में एक जगह पे तीसरे नंबर पे बाई अल्कोहल लिखा होगा। लिखा है ना? मिला भी नहीं इन सबों को। भाई अल्कोहल मिला कि नहीं? पता नहीं कहाँ चले गए वो, एल्केन में चल, हाइड्रोकार्बन में पहुंच गए ये। एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 4-5 तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखवाए होंगे, उसमें ये वाली रिएक्शन तुम्हें नहीं मिल रही है? मिल गई ना? यहाँ पे Cl माइनस किसको रिप्लेस कर रहा है? Cl माइनस किसको रिप्लेस कर रहा है? OH माइनस कर रहा है ना? चलो ठीक। एक बात बताओ, ये रिएक्शन जब उस टाइम पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया नहीं था, ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही एक बेटर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है। पर अभी तो अपने को पता है ना? तो हम वापस पीछे जाएंगे तो रिवाइज तो करेंगे। तो यहाँ पे Cl माइनस OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब Cl माइनस HCl और वाटर में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? HCl। तो Cl माइनस और OH माइनस में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? OH माइनस। और कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? तो क्या तो कौन किसको रिप्लेस करेगा बे? OH माइनस किसको रिप्लेस करेगा? Cl माइनस को। Cl माइनस OH माइनस को रिप्लेस नहीं कर सकता, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पर यहां तो कर दिया मैं, यहां तो करवाया मैंने। यही कंफ्यूजन होता है मुझे, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बोलना नहीं, सोचना।
कौन बताएगा भाई? बोल। हम्म। तो तो मैकेनिक थोड़े पूछ रहा हूँ मैं जो डाउट पूछ रहा हूँ वो बता। क्या Cl माइनस ओ एच माइनस को रिप्लेस कर सकता है? कभी नहीं। हाँ, ओ एच माइनस Cl माइनस को रिप्लेस कर सकता है, करता है। रिएक्शन बहुत सारे कराए हुए मैं, ठीक है। और Cl माइनस ओ एच माइनस को रिप्लेस नहीं कर सकता तो फिर ये कैसे रिएक्शन हो रही है? ये तो होना ही नहीं चाहिए रिएक्शन। अगर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया है और अपने को पता है कि एक बेटर न्यूक्लियोफाइल ही एक बेटर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है, तो ये रिएक्शन तो उस रूल के हिसाब से कभी फिजिबल ही नहीं होना चाहिए था। और ये तो बहुत ऊपर लिखवाया मैंने। यही सब दिक्कत है, दिमाग नहीं लगाते जैसे ही पूछते हैं। देखो सिलेबस अभी हुआ नहीं है और अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूं। तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अभी ये मार्च चल रहा ना, कितनी तारीख है आज? 9 तारीख। मेरे में 6 क्यों दिखा रहा है? खैर। हाँ। और एग्जाम कब है तुम्हारा? मई में? तो 60 दिन है ऑलमोस्ट। 60 से कम? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ 60 दिन कम है, ठीक है। पर फिर भी जो दिमाग नहीं लगाने वाली जो आदत है वो बनी हुई है, तो फिर कैसे काम चलेगा? दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, अगली क्लास में, ठीक है। तुम तब तक सोचना, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, मुझसे पूछना मैं बता दूंगा, पर कुछ सोच के आओ तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। अभी मुझे भी नहीं पता है, मैं भी जाऊंगा देखूंगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है। देखो, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड क्या होता है? जब भी कोई अराइल हैलाइड को लेकर ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अराइल हैलाइड का मतलब ये होता है कि जिसमें बेंजीन रिंग हो और हेलोजन भी हो। ऐसा नहीं है। अराइल हैलाइड वो होता है जिसमें हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है, इसको हम लोग अराइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है, क्या इसको अराइल हैलाइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बे? बोलेंगे बिल्कुल, इसको भी अराइल हैलाइड। क्या इसको अराइल हैलाइड बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं, ये अराइल हैलाइड नहीं। क्या इसको अराइल हैलाइड बोलेंगे? अरे क्या हुआ, उसको अराइल हैलाइड बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, इसको भी अराइल हैलाइड बोलेंगे। अराइल हैलाइड का मतलब हेलोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होना चाहिए। क्या वो एरोमेटिक रिंग है कि नहीं है? है, अराइल हैलाइड है, ठीक है। अराइल हैलाइड में हेलोजन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है, बना लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो। हाँ, बनाना है, उसके बाद लिखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और ये रिएक्शन सब पढ़ाया हुआ है मैंने।
बस ठीक। ये 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जल्दी से पांचों में प्रोडक्ट बना, पांचों रिएक्शन पढ़ा है। क्या कह रहा? मिठाई? जहाँ गए थे वहाँ मिठाई नहीं मिलती, वहाँ मिर्चा मिलता है। बना लिया होगा प्रोडक्ट? अरे बना लिया ना? यहाँ पे क्या बनेगा? दोनों जगह पे सीएल लग जाएगा, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे सीएल लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे? कोई ऑर्थो पैरा नहीं है, सब बेंजीन पे जुड़े, ठीक है। इस वाली रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्लोरीनेशन, पर इस वाली रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? प्रेडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन, याद है? ये वाली रिएक्शन बताया अभी जस्ट, यहाँ पर भी सीएल जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ेगा, नॉर्मल ब्रोमिनेशन है। और ये वाली रिएक्शन मैंने पहले भी कराई हुई है, ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, आई होप कि तुम्हें याद हो। देख रहा? एक और रिएक्शन है, इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं ब्रोमीन या वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन बनता है और तीनों जगह पे ब्रोमीन लग जाता है। ये एक रिएक्शन है जो कि फिनॉल में ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा इसको, पर अभी इसको लिख लो।
छाप लिया, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में ना एक बड़ा अजीब सा दिक्कत है। जब भी कोई एराइल हैलाइड होता है, ऐसा दिखने में लगता है कि इसका जो रिएक्शन है वो वैसे ही होगा जैसे कि अल्काइल हैलाइड का होता है ना। जैसे ये एक्स है, और अगर इसके ऊपर मैं NaOH का रिएक्शन कराऊं तो Na पे प्लस होगा और OH पे क्या होगा पे माइनस। तो यहाँ क्या बनेगा, और ये एक एल्काइल हैलाइड है, उसके ऊपर NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर NaOH मिलाने से बनता है तो इसके ऊपर NaOH मिलाने से ये बनेगा। ठीक है, पर इन दोनों में से ये वाली रिएक्शन होती है और ये वाली रिएक्शन नहीं हो, खाली एक गोला हटा देने से ये दिक्कत है। क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? ऊपर वाली रिएक्शन होती ही नहीं और नीचे वाली रिएक्शन बहुत आराम से होती, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, और इसको डाइल्यूट रखेंगे तब भी हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन कराने के लिए NaOH का जो परसेंटेज होना चाहिए बहुत ज़्यादा, 50% NaOH होना चाहिए। और उसके बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा, और लगभग 200 ATM प्रेशर, तब जाके ये भी नहीं बनता है, तब जाके ये बनता। और बाद में फिर इसमें जब पानी मिलाते हैं एसिडिक मीडियम वाला, तब जाके फिनॉल बनता है। एक रिएक्शन जिसमें गोला नहीं है बीच वाला, उसमें खाली डाइल्यूट NaOH डाल दिया, रिएक्शन हो गया। लेकिन एक रिएक्शन जिसमें बीच में गोला है, उसमें डाइल्यूट NaOH नहीं, कंसंट्रेटेड NaOH डालना पड़ता, वो भी 50% कंसंट्रेटेड NaOH। 50% कंसंट्रेट NaOH का मतलब होता है 50 ग्राम पानी में 50 ग्राम NaOH मिला है, और ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। इससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन बना भी नहीं सकते। ये टेक्निकली सैचुरेटेड NaOH सोल्यूशन है, मोस्ट हाईली कंसंट्रेटेड NaOH। उसके बाद 600 डिग्री टेम्परेचर और फिर 200 ATM प्रेशर। इतना हाई, इतना ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, और इसमें खाली बस, इसमें तो पानी डाल देते तब भी रिएक्शन हो जाती है कभी कभी। तो इतना डिफरेंस क्यों है एक एल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड की रिएक्शन कंडीशन? कोई बताएगा? कोई भी? तुम कहोगे हम तो याद कर लेंगे जी, इसमें तो पानी डालते सो जाता है, उसमें वही होता है। इसको डॉस प्रोसेस बोलते हैं, वो रिएक्शन का नाम भी है डॉस प्रोसेस, सुना है तुमने? हाँ, DOW, डॉस और एपस्ट्रॉफी एस, डॉस प्रोसेस बोलते हैं। तो हमने तो याद किया है जी, तो याद कर लेंगे। क्यों हो, क्यों रहा है ये तो बताओ, उसका रीजन पता होना चाहिए। बाकी याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, वो तो और अच्छी बात है, याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात, पर रीजन पता होना चाहिए। कोई भी? ठीक, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई एल्काइल हैलाइड होता है या एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में हैलोजन के पास क्या होता है भाई? लोन पेयर, देख रहा है? अब ये लोन पेयर इसमें क्या करता है? रेजोनेंस करता। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब रेजोनेंस करता है तो इसकी वजह से एक्चुअल मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनता है। दिख रहा? अब दिख रहा है कि नहीं? और यहाँ एक्स पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ भी नेगेटिव, यही आ रहा है। तो बीच में कैसा आया कैरेक्टर पे? डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। सिंगल बॉन्ड को तोड़, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं है? तो इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होगा या इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होगा?
सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले को तोड़ना मुश्किल होगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर तोड़ने जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात। पर प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं टेम्परेचर देना पड़ता, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, उसका क्या रीज़न है? जब तोड़ रहे हैं ना, जब Cl को तोड़ोगे, यहाँ पर देखोगे ये एक कार्बोकैटायन बन रहा है, देख रहा? अगर Cl हटाया जाए, X हटाया जाए, ये एक कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन अच्छा लग रहा है देखने में? नहीं। तो ये जल्दी से बनेगा कि मुश्किल से बनेगा? पे मुश्किल से बनेगा, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बहुत कम। तो उसको फास्ट करने के लिए, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर SN1 से कराते हैं कार्बोकैटायन बना के, तो कार्बोकैटायन बहुत घटिया बन रहा है, ठीक है। पर मान लेते हैं कि नहीं, हम SN1 कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे, हम SN2 बना लेते हैं, कार्बोकैटायन की ऐसा कोई इशू नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक कराते हैं, तो ध्यान से देख, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर यहाँ कराएंगे, तो यहाँ बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी क्या है बे? इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? रिपल्शन। तो अब वो रिपेल कर रहा है, तो क्या वो वहाँ पे अटैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर अटैक कराना ही है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बहुत हाई स्पीड से उधर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। भाई कोई मॉलिक्यूल है और इधर से इसको कोई रिपेल कर रहा है इसको, तो अगर मैं बहुत हाई स्पीड से फेंकूंगा तो उस रिपल्शन को क्या करेगा भाई? वो उसको ओवरकम कर ले। और हाई स्पीड का मतलब अपने को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए अपने को टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? ज़्यादा करना पड़ता है। तो 3 रीजन है जिसकी वजह से अराइल हैलाइड का ये बॉन्ड हटा के OH- लगाना एल्काइल हैलाइड के मुकाबले काफी मुश्किल होता है। पहला क्या रीजन है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा क्या रीजन है बे? घटिया कार्बोकैटायन। और तीसरा क्या रीजन है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल का रिपल्शन, ठीक है। ये 3 कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। चलो ठीक है, तो प्रेशर कहाँ दे रहे हैं फिर? टेम्परेचर का तो समझ में आता है, प्रेशर कहाँ लगा है फिर इतना? 200 एटीएम प्रेशर। अब भैया इतना हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये जो क्लोरोबेंजीन है उड़ जाएगा, तो उसको वहीं रहे, वहाँ रिएक्शन करने के लिए बचा भी तो रहना चाहिए, नहीं तो हीट करेंगे गायब हो गया तो रिएक्शन किसे कराओगे? तो रुका रहे उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। लिखो, अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड barely gives, aryl halide barely gives nucleophilic aromatic substitution reaction, nucleophilic aromatic substitution reaction। इन शॉर्ट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? SNAR रिएक्शन, SNAR रिएक्शन बोलते हैं। SN कैपिटल, A भी कैपिटल, R स्मॉल, SNAR रिएक्शन बोलते हैं। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला लिखो, there is a double bond character between carbon and halogen, there is a double bond character between carbon and halogen due to resonance, due to resonance। दूसरा लिखो, तो मैं इतना ही लिखवा रहा हूँ कि देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तुम्हें समझना होगा कि उस डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। दूसरा रीजन लिखो, आफ्टर
removal of halogen, the form carbocation, is highly unstable, और तीसरा लिखो, due to electron cloud of benzene ring, nucleophile get repel from the benzene ring. तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक नहीं कर पाता है, कार्बोकैटायन भी बहुत घटिया बन रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तीनों मिला के जो ओवरऑल कंक्लूजन आता है वो ये कहता है कि भैया टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। चलो ज़्यादा टेम्परेचर देकर रिएक्शन करा दिए, तो ये क्या बन रहा है यार, ये तो OH RNG ना, ये क्या बना, बनता यही है, ठीक है। पर तुम्हें पता है कि फिनॉल क्या है बे, एसिडिक होता है, और वहां पे कंडीशन कैसा दे रखा है, बेसिक। तो एसिड और बेस में आपस में क्या हो जाती है, रिएक्शन, और इसीलिए ये बन जाता है, फिर बाद में इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एराइल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि बेंजीन के डेरिवेटिव, ठीक है। आप लिए हाँ, अगर उसी में लिखो उसके नीचे, अगर मैं यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं, ध्यान से सुनना पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इजिली अटैक कर पाएगा कि मुश्किल से अटैक करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती। और इसी वजह से नॉर्मल फिनॉल, नॉर्मल क्लोरीन का रिएक्शन जब कराते हैं तो ये 50% NaOH लगता है। ये टेम्परेचर एग्जैक्ट बताना कितना है, 663 होता है क्या डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट इतना ही होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ये 200 ATM प्रेशर होता है। और इसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये पहला स्टेप है। इसके बाद दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके ये फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पर इसी रिएक्शन में पता नहीं कैसे निकलेगा, ये निकल आया। इसमें अगर एक जगह पे यहाँ पे NO2 लगा यहाँ, ठीक है, तो ये रिएक्शन इतना टेम्परेचर डिमांड नहीं कर, 50% NaOH और लोअर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ATM प्रेशर लगा के भी ये रिएक्शन हो जाता है, देख रहा, खाली एक NO2 लगाना। और यही रिएक्शन ना भाई, अगर मैं 2 NO2 लगा दूं यहाँ पे, ये रिएक्शन 5% NaOH के साथ भी हो जाता है नॉर्मल बॉइलिंग से। और अगर तीनों जगह NO2 लगा दिए, ये रिएक्शन खाली डाइल्यूट NaOH से भी हो जाती, कुछ बॉयल करने की जरूरत नहीं, तीनों जगह पे ये रिएक्शन बहुत आराम से हो जाता, देख रहा है। NO2 लगाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है,
जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करना क्या हो जा रहा है, बहुत आसान हो जाए। ठीक है। आप हाँ, एक चीज जो है वो 3 रिएक्शन में मिसिंग है, एक स्टेप, वो मैंने नहीं लिखा है, वो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इन सब में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि वो जो कंपाउंड बन रहा है उधर वो एसिडिक मीडियम, एसिडिक कंपाउंड है, और जो मीडियम हमने दे रखा है वो कैसा मीडियम है, बेसिक। तो अब एसिडिक कंपाउंड बनेगा तो तुरंत सॉल्ट बना लेगा, बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो उसमें लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increase the rate of nucleophilic aromatic substitution reaction। increase the rate of nucleophilic aromatic substitution reaction। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है। और क्यों फास्ट होता है बे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा तेजी से अटैक करेगा। ठीक है। और इसीलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो कंडीशन है वो लीनियंट होती जा रही है, वो आसानी से रिएक्शन हो रही है। ठीक है। बाय द वे, जो पहला वाला रिएक्शन लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने वाला, इसको हम लोग डॉस प्रोसेस बोलते हैं, DOW एपोस्ट्रोफी एस प्रोसेस। नेमिंग रिएक्शन है तो पता होना चाहिए। देखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट in following reaction, write the major product in following reaction। क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, क्लोरीन से ही कराते हैं, वैसे ही सब पे काम करेगा, फ्लोरोबेंजीन पे भी, पर मैं क्लोरोबेंजीन बना देता हूँ। क्या पी ब्लॉक तो पढ़ा रहे हैं ना यार ये। इनऑर्गेनिक यार देखो समझने वाला तो है भी नहीं।
फिर क्या फायदा हुआ छुट्टी पे जाने का हमारे। हम गए कि छुट्टी पे चले जाते हैं, 10-15 दिन की छुट्टी पे रहेंगे, रिलैक्स भी हो जाएंगे, तब तक 10-15 दिन में जो दूसरे टीचर रहेंगे, जो भी टीचर रहेंगे, वो पढ़ा देंगे। वो उमंग सर आए और जिस दिन आए उसी दिन चले गए। तो ये सूर्या भैया को ही लगा दे क्या? वो कह रहे हैं कि आप ही ज़्यादा अच्छा समझा रहे हैं, इनऑर्गेनिक। हैं? अरे यार पहले बता दिया करो, कौन बोल रहा है? इसको पॉज कर देना, ये रिएक्शन लिख के करेंगे ये सब, तब तक हम 15 मिनट का ब्रेक ले लें। ठीक है। 3 पेज है, समझे? कहाँ क्या क्या रिएक्शन था, जल्दी जल्दी बताओ सारे। वो एल्काइल हैलाइड में क्या क्या रिएक्शन करवाया था, सारे बताओ। पहला क्या था? NaOH हो गया, और NaSH भी चलो NaSH एक लिखते हैं। अगला AgF तो ये देता ही नहीं, तो अगला तो कोई। NF भी हो गया, और LiLH4 KGF। अगला क्या दिया था? हाँ हाँ अगला बोल। PHMGX भी हो गया। अगला NNO3, वो तो होता ही नहीं रिएक्शन, तो कोई वो भी नहीं हो रहा है। RON। ठीक है, ये वाला तो कर लेना। अगला, उसके बाद क्या दिया था? मैं करता हूँ। ये तो ज्यादा लिख दिया मैंने। चुप। अब लिख दिए हैं तो कुछ तो लिखेंगे। फ्यूमिंग लिखा हुआ है। ठीक, बस इतना। ये 2 रिएक्शन इसमें रह गया, कोई बात नहीं। तो ये सारा रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शन, और ये वाला रिएक्शन करके रखो, 15 मिनट बाद आते पढ़ाते। पॉज कर दो। क्या? क्या बोल रहा है वुमन?